और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया है। डबल डेकर बस पलट गई है और दुखद ये है कि 6 लोगों की इसमें जान चली गई है। ये बड़ी खबर है। डबल डेकर बस अचानक से ही यहां पलट गई। नतीजा ये हुआ 6 लोगों की मौत हो गई। तस्वीर देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये भारी भीड़ उसके बाद लोगों की लगती हुई नजर आ रही होगी और फौरन जैसे ही सूचना मिली एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची, लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 6 लोगों की तब तक मौत यहां हो चुकी थी। बाद में पुलिस का भारी जाब्ता भी यहां पर पहुंचा। हालांकि अब ये जांच का विषय है कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ, क्या किसी तरह की कोई लापरवाही सामने आई है, ये सब कुछ अब जांचा जाएगा। लेकिन बस की भी हालत देखिए, जिसके पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई। जेएनयू एक बार फिर से लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच जंग का अखाड़ा बन चुका है, जिसमें कई छात्रों के जख्मी होने की खबर है। वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी का आरोप यह है कि लेफ्ट के लोग निकाब पहनकर कैंपस में घुस गए और रॉड डंडों से हमला बोल दिया। एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि 300 से 400 लोग कैंपस में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने लगे। जान बचाने के लिए एबीवीपी छात्रों को बाथरूम में छिपना पड़ा। ये लोग डंडे चाकू लेके पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचने के लिए यहाँ ट्रिपल एस 2 के किसी वॉशरूम में छुप गया हूँ। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए। इतना ही नहीं, एबीवीपी छात्रों का कहना है कि हिंसा करने वालों ने नकाब पहन रखे थे, उन पर लात घूंसों, बेल्ट और ईंट पत्थरों से हमला किया। लगभग 400-500 लोगों का वामपंथी का ग्रुप था। ये पूरा नकाब पोस्ट मतलब एकदम पूरा चेहरा वगैरह सब कुछ ढक के आए थे। ये प्री प्लान तरीके से आए थे। उधर लेफ्ट इन आरोपों को गलत बता रहा है, बल्कि उल्टा एबीवीपी के छात्रों पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा रहा है। उधर जेएनयू प्रशासन ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक लाल बारादरी मस्जिद के गेट पर प्रशासन ने इमारत के जर्जर होने का हवाला देते हुए ताला लगा दिया। अब इसी के बाद छात्र वहां पर भड़क गए और कैंपस में जबरदस्त तरीके से हंगामा बोल दिया। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के लाल बारादरी मस्जिद, जिसका यूनिवर्सिटी के मुताबिक रिनोवेशन होना है, जिसके लिए मस्जिद के बाहर पोस्टर भी लगाए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने इस वजह से मस्जिद में ताला लगा दिया है और इसी के साथ विवाद शुरू हो गया। मस्जिद को खुलवाने की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, छात्रों ने मस्जिद में लगे तालों को फावड़े से तोड़ने की कोशिश की। जब मस्जिद का ताला नहीं खोला गया तो अजान मस्जिद के बाहर कर दी गई। फिर नमाज भी बाहर पढ़ी गई। इफ्तार भी यूनिवर्सिटी की सड़क पर की गई। कुछ का आरोप है कि यूनिवर्सिटी रिनोवेशन नहीं बल्कि मस्जिद के पास दीवार खींची जा रही है, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों की एंट्री रोकी जा सके। कोई बड़ा बवाल ना हो, इसलिए मौके पर पुलिस ने सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और अब आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के मंदिरों के लिए खास तौर पर काम कर रही है। दरअसल इसके बेहतर संचालन के लिए टेंपल मैनेजमेंट कोर्स यहां पर शुरू करने जा रही है और इसका जो सीधा मकसद है वो मंदिरों में प्रोफेशनलिज्म लाने के साथ ही रोजगार के नए द्वार खोलना भी रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने इसे मंदिरों के निजीकरण की कोशिश करार दे दिया है, तो मुसलमान भी अब इसके विरोध में उतर आए हैं। मोहन सरकार के इस फैसले से उज्जैन के महाकालेश्वर से लेकर खंडवा और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जैसे मंदिरों को आने वाले दिनों में बेहतर प्रोफेशनल्स मिल सकते हैं। इसी प्रकार से हमने विश्वविद्यालय से जोड़ करके इनमें टेंपल मैनेजमेंट मंदिर प्रबंधन के लिए अकादमिक पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय किया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। सीधे जिस तरह से आपने अडानी जी को एयरपोर्ट दिया, रेलवे दिया, मंदिर भी दे दीजिए। उनकी समझ में दोष है। सियासत अपनी जगह थी, पर मुस्लिम समाज भी इसके विरोध में आ गया है। कल को ये मस्जिद का भी संचालन करेंगे फिर बाद में। शायद उन्हें डर है कि मंदिरों के बाद मस्जिदों को लेकर कोई फैसला न आ जाए। गुजरात में राजकोट के इतिहास का सबसे बड़ा बुलडोजर अभियान चलाया गया। अब इसी में 1450 से ज्यादा अवैध ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया और इस मेगा डिमोलिशन में 700 से ज्यादा नगर निगम के कर्मचारी और 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हुए। अवैध निर्माण पर जब बुलडोजर गरजता है तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होती है। बुलडोजर के रास्ते में जो भी आता है जमींदोज हो जाता है। राजकोट में 1489 अवैध निर्माण को गिराने के लिए मेगा डेमोलिशन ड्राइव चलाई गई, जहां बुलडोजर ने अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। राजकोट के जिस इलाके में बुलडोजर चोट कर रहा था वहां अवैध निर्माण मलबे में ढेर में तब्दील होता जा रहा था। ड्रोन कैमरे में कैद इस मंजर को देखिए, कैसे बुलडोजर अवैध कब्जे को ध्वस्त करता जा रहा है। कई बुलडोजर मिलकर अवैध घरों की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। हालांकि इस मेगा बुलडोजर एक्शन से पहले प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने का नोटिस दिया हुआ था। वहीं बुलडोजर कार्रवाई में कोई खलल ना पड़े उसके लिए भारी फोर्स की तैनाती की हुई थी।